नमस्कार, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। अगर आपका भी सपना है रेलवे में पॉपुलर वैकेंसीज की पोस्ट को लेना, तो ये है आरआरबी एनटीपीसी, जिसका मतलब होता है एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि जो रेलवे की सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है वो है स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफिसर। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में से लड़का लड़की कोई भी कहीं से हो, या तो आप 12वीं पास हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप स्नातक हैं यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी अगर विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस, हर चीज के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। और सभी से कहना चाहेंगे साथियों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, वैसे तो हर एक किसी का सपना होता है रेलवे को ज्वाइन करना, लेकिन ये नॉन टेक्निकल और जो पॉपुलर वैकेंसी है, ठीक है, इनका तो जवाब ही नहीं है। बहुत जबरदस्त भर्ती होती है एनटीपीसी की, आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू। इसमें देखिएगा, अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास के लिए इन पदों पर अप्लाई करना है। अगर आप स्नातक हैं यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको इन पदों पर फॉर्म डालना है। और आप ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं मैं 12th वाली वैकेंसी में भी फॉर्म भरूं और ग्रेजुएशन वाली में भी भरूं, तो ये भी पॉसिबल है। आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं और आप इन पे भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, 2 ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, यानी कि हर काम आपका अलग अलग होगा, वैकेंसी एक साथ आएंगी, ध्यान रखना। जिसको आप कहते हैं अंडर ग्रेजुएट और एक होता है ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, दोनों लेवल का जो पेपर होता है दोनों का सेम होता है, सिर्फ लेवल का फर्क होता है। आगे पूरी जानकारी लेंगे। अब अगर आप स्नातक हैं तो दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इधर भी अप्लाई कर सकते हैं और इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही बार में आप 2 भर्ती देख सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको जो पद मिलेंगे, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिलेगा। ये कम का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल कम यानी कॉमर्शियल तो आप होंगे ही होंगे, उसके साथ में कम का मतलब के साथ साथ टिकट क्लर्क भी होंगे। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट होंगे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होंगे, जूनियर टाइम कीपर होंगे, और जो ट्रेन क्लर्क होंगे। ग्रेजुएट लेवल पे जो आपकी पोस्ट है वो इधर है ग्रेजुएट लेवल पे। दोबारा से ध्यान से समझेंगे आप इन चीज़ों को। जो आपके पास में वैकेंसीज हैं कौन कौन सी, 12th पास वाली, ये कौन कौन सी वैकेंसी है? टिकट क्लर्क होंगे, टाइपिस्ट होंगे, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट होंगे, जूनियर टाइम कीपर होंगे, ट्रेन और जी ट्रेन क्लर्क होंगे। और जी ग्रेजुएट लेवल पे हैं, अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आप जो है फिर इस तरीके की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और ट्रैफिक असिस्टेंट। इस प्रकार की वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है अगर आप क्या हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, तो उस चीज के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं। ठीक है, जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है, सबसे जबरदस्त और शानदार जो आज की डेट में तैयारी कराते हैं रेलवे की, एग्जाम कार्ड वाले, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड है, इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सारी बुकों का आपको यहाँ पे एक बड़ी संख्या में अवेलेबिलिटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे PQS होते हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि टॉप मटेरियल की बात करें अगर हम रेलवे के लिए आज की डेट में सबसे बेस्ट, तो आपका एग्जाम कार्ड का रहता है बहुत जबरदस्त। और इसमें ये इतना ही नहीं है, आपको हर प्रकार की बुक्स वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप LRB NTPC किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी करने का मौका आपको यहीं से मिल जाता है। सारी बुक सारी चीजें आपको जो मिलती हैं वो अग्रवाल के एग्जाम कार्ड जो है, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड, जो कि अपने आप में जबरदस्त टीचर्स जो इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे रीजनिंग है, और इसी के साथ साथ जैसे कि आप रेलवे का मैथ्स है, हिंदी, इंग्लिश, हर वर्जन में आपको ये मिलता है। मतलब अगर आपको अपनी तैयारी करनी है तो बेस्ट तरीका है, इधर उधर ना भटकना पड़े, ना ये सोचना पड़े कि हम तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं एग्जाम कार्ड के लिए। एग्जाम कार्ड अग्रवाल का जो प्रकाशन है सबसे जबरदस्त है। ठीक है, और मैं सभी से कहूँगा भाई, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से जा करके इसको लीजिए,
क्योंकि मैं सदैव ये चाहता हूं कि आपके पास में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऑथेंटिक आपके पास में कंटेंट हो, जहां से सबसे ज्यादा युवा सेलेक्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना होता है। आगे मैं बात करूंगा आपके काम की बातें जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है एज लिमिट को लेकर के। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो आप ध्यान रखें, फिर आप 18 से 30 वर्ष के होने चाहिए। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है, और जी एससी और एसटी को जो छूट मिलती है वो मिलती है आपकी 5 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की। ठीक है। और अगर आप स्नातक हैं तो स्नातक से 18 से 36 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आपका 3 वर्ष का ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलता है। मतलब सीधे सीधे अगर मैं आपसे कहूं कि जबरदस्त मौका है आपके पास में, आयु सीमा भी काफी है, मौका भी बहुत जोरदार है, तो इससे बढ़िया आपको और तो क्या ही विकल्प मिलेगा। सबसे जबरदस्त और शानदार मौका है आपके पास में। भाई आप 12वीं पास है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप स्नातक हैं तो दोनों में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए ध्यान रखें कि आपकी जो उम्र सीमा है, आपकी उसी के पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी उम्र सीमा और आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, उम्र सीमा से लेकर के हर चीज को। ठीक है। तो सबसे बेस्ट आज की डेट में अगर मैं बात करूं रेलवे में जॉब की, तो आरआरबी एनटीपीसी की है, जिसका मतलब ही क्या है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर वैकेंसी। ठीक है, एनटीपीसी, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर वैकेंसी। पॉपुलर वैकेंसी होती है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, वैकेंसी का मतलब यहां पर कैटेगरी से होता है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है ये। ठीक है, सबसे पॉपुलर कैटेगरी होती है। एज लिमिट आपने देख ही ली। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम में। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी होते हैं भाई, उनको भी आयु सीमा में छूट मिलती है और वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो स्टेज 1 में आपका CBT 1 होगा, फिर स्टेज 2 में आपका CBT 2 होगा। पहले ही एक चीज बता दूं मैं, दोनों का सिलेबस सेम टू सेम होता है। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं, आप अगर एग्जाम की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी एग्जाम की, तो फिर आपको एक अच्छी सी बुक उठानी चाहिए, गाइड उठानी चाहिए, जो आपको सारा कुछ क्लियर हो और उसी से तैयारी करनी चाहिए। उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 1 में आपका CBT 1 हो जाएगा, स्टेज 2 में आपका CBT 2 होगा, स्टेज 3 में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और पोस्ट के अनुसार किसी किसी में जैसे स्किल टेस्ट नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्टेज 4 में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर जी मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, एक बात और मैं सबको आपको बता दूं यहाँ पर कि आपका चाहे तो 12th का लेवल हो चाहे ग्रेजुएट हो, ठीक है, सेम सिलेबस होता है। क्या होता है, सेम सिलेबस होता है, सिर्फ फर्क किसका होता है, लेवल का। ठीक है, लेवल का कैसे, 12वीं क्लास का लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, और जी ग्रेजुएट लेवल थोड़ा सा अप होता है, यानी कि थोड़ा टफ होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका सिलेबस क्या और कैसे होता है, वैसे मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ। CBT 1 का जो सिलेबस है और CBT 2 का वो भी सेम ही है, दोनों का सिलेबस ही सेम होता है। तो मैथ्स में आपका क्या क्या टॉपिक होता है, न्यूमेरिकल सिस्टम यानी नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, और जी जियोमेट्री। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये मैथ्स के टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिकों से आपका पूरा पेपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को ध्यान से देखें, एनालॉगी होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, ब्लड रिलेशन होता है, डायरेक्शन होता है, सीरीज होता है, वेन डायग्राम, स्लोगेनिज्म, सिलोगिज्म होता है, पजल होता है, और जनरल अवेयरनेस में आपके सारे विषय होते हैं। थोड़ा सा ब्रॉड होता है, जीके का जो पार्ट होता है इसका ब्रॉड इसलिए होता है, आप सब समझदार हैं, ब्रॉड इसलिए होता है भाई बड़ी वैकेंसी है, टॉप लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रेलवे, जीके और स्टैटिक्स। मतलब पूरी कहानी, पूरी रामायण आपको पढ़नी पड़ेगी हर तरफ से, क्योंकि सबसे जबरदस्त जो पार्ट होता है वो आपका यही होता है रेलवे में, क्या, GK GS। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास में जो बहुत
अच्छे लेवल पे आपसे पूछी जाती हैं। आगे मैं बात करूं आपसे एग्जाम पैटर्न CBT 1 सिलेबस सेम, ठीक है। एग्जाम फॉर बोथ यूजी एंड ग्रेजुएशन, 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों के लिए सेम सिलेबस होता है, सीधी सी बात ये है। क्या क्या आता है आपका CBT 1 में? CBT 1 में देखो, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं, जीके के 40 आते हैं, ठीक है। और ये टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 100। 90 मिनट में आपको करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है। टोटल आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, देखिए ध्यान से। आगे है CBT 2 सिलेबस। CBT 2 में सेम सिलेबस होता है, ठीक है, सेम सिलेबस होता है, लेकिन सिर्फ एक ही फर्क हो जाता है, थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाती है। मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपके 120 होते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अच्छा खासा आपको कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। 90 मिनट में 120 120% करने होते हैं। काफ़ी चैलेंजिंग है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी चैलेंज, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे सैलरी की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट जो है उसकी 21,700 तक होती है, पोस्ट ग्रेजुएट में 35,400 होती है। साथ में DA, HRA, TA, रेलवे पास, मेडिकल फैसिलिटी, प्रमोशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए, बस तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। 12th पास और ग्रेजुएट दोनों आवेदन कर सकते हैं। रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। CBT आधारित चयन प्रक्रिया है। पूरे भारत में नौकरी मिलती है, प्रमोशन एवं सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई आपको, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म की, उम्मीद है कि सितंबर और अक्टूबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही शुरू होंगे तो हम आपको पूरी जानकारी आपको सही समय पर दे देंगे। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो और तैयारी में लगे रहो, क्योंकि तैयारी सबसे मेन चीज़ क्या है, हर एग्जाम का सिलेबस सेम टू सेम यही होता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस दिमाग में ये रखो कि ये वैकेंसी भी आने वाली है, मुझे इसमें भी फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।